एक समय की बात है, एक कॉलेज में समीर नाम का लड़का पढ़ता था। समीर पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वो कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं किया करता था। समीर अपनी क्लास में हमेशा चुपचाप अकेला रहता था। समीर किसी भी लड़की से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग अपने क्लास में बहुत सारी लड़कियों से बातचीत किया करते थे। एक दिन उसके दोस्त ने समीर से कहा, तुम कभी भी किसी लड़की से बातचीत नहीं करते, क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? तभी समीर कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ पढ़ाई करने की। मुझे किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीर के दोस्त के इतना बोलने के बावजूद भी समीर पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद उसके दोस्तों ने सोच लिया कि किसी भी तरह से समीर को उकसाना है। एक दिन किसी बात में समीर और उसके दोस्तों में कहासुनी हो गई। फिर उन्होंने समीर से कहा कि तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरह का कोई भी दम नहीं है, तुम किसी से बात नहीं कर सकते हो। उस दिन समीर बहुत गुस्से में था। उसने अपने दोस्त की बात को अपने दिल में ले लिया और फिर समीर ने कहा, ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। समीर का दोस्त कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाओ और उस लड़की को आई लव यू बोलकर दिखाओ। तभी समीर कहता है कि ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को आई लव यू बोलकर दिखाऊंगा। फिर एक दिन मौका पाकर समीर उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंखें बंद कर लड़की को आई लव यू कहता है। जैसे ही समीर उस लड़की को आई लव यू कहता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। समीर बहुत डर गया। समीर ने कभी किसी लड़की से इस तरह की बातें नहीं की थी और कभी भी किसी को प्रपोज नहीं किया था। समीर को लगा हो सकता है कि उस लड़की को मेरी बात बुरी लगी हो और वह कहीं अपने माता पिता को ना बोल दे, तभी नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वह बहुत डर गया था। दूसरे दिन कॉलेज के मैदान पर वह लड़की टहलते हुए मिली। तभी समीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह लड़की उसी को देख रही थी और आगे चलकर लड़की भी पास आने लगी। समीर को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। जैसे ही समीर के पास लड़की आती है, उसके कानों में लड़की आई लव यू टू कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि समीर को यह डर लग रहा था कि कहीं उस लड़की ने अपने माता पिता को ना बता दिया हो। लेकिन उसके आई लव यू कहने से ही वो लड़की राजी हो गई। यह सुनकर समीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह हमेशा उस लड़की से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि किसी दिन अगर वो लड़की कॉलेज नहीं आती तो समीर का मन नहीं लगता था, और किसी दिन अगर समीर कॉलेज नहीं आता तो वो लड़की का मन नहीं लगता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहते थे। समीर हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसको भी अपनी दोस्त की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी, अब दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था। लेकिन वो दोनों करते भी क्या, दोनों के घर अलग अलग जगह होने के कारण वे दोनों किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकते थे। अब वह दिन दूर नहीं था जब कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। मात्र 4 दिन बचे थे छुट्टी होने के लिए। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों को काफ़ी ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों की आंखों में ही प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो समीर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज के सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपनी अपने घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उधर समीर और उसकी प्रेमिका भी अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार थे। कॉलेज खुलने के इंतजार में समीर की एक रात मानो 1 साल के बराबर गुजरती थी। समीर और समीर की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद कॉलेज जाने का इंतजार करने लगे। कॉलेज खुलने के बाद समीर कॉलेज आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर इंतजार करने के बावजूद भी समीर की प्रेमिका कॉलेज नहीं आई। अब तो कॉलेज में क्लास का समय भी हो चला था, लेकिन उस वक्त तक समीर की प्रेमिका नहीं आई थी। अचानक समीर के पास एक लड़का आता है, जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक समीर के पास आकर रुकता है और अपनी दबी आवाज़ में कहता है, तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस समीर इतना सुनते ही बेहोश हो गया। समीर अपनी प्रेमिका का अब भी इंतजार कर रहा है।